नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी का मंथन, टिकट पर चिंतन। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। टिकट वितरण को लेकर राजस्थान बीजेपी की बैठक होनी है। अमित शाह और जेपी नड्डा अध्यक्षता करेंगे। चुनाव पर महामंथन किया जाएगा। राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। खास रणनीति बैठक के जरिए तैयार की जाएगी। 1 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित की गई है। तो 1 अक्टूबर का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। टिकट वितरण को लेकर यह खास बैठक की जानी है, जिसमें तमाम बड़े और दिग्गज चेहरे आपको नजर आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर इसमें अमित शाह भी मौजूद रहने वाले हैं। इन दोनों की अध्यक्षता में ये खास बैठक होने वाली है। टिकट किसे दिया जाए, टिकट वितरण को लेकर कौन सा फॉर्मूला तय किया जाए, इस पर खास चर्चा होगी। पहले ही कयास लगाए जा रहे हैं कि एमपी में जो फॉर्मूला तय किया गया था, जहां पर कई केंद्रीय नेतृत्व से लेकर कई सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है, और कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी टिकट वितरण को लेकर देखा जा सकता है। एमपी में जो फॉर्मूला यूज किया गया, वही फॉर्मूला राजस्थान में भी यूज किया जा सकता है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, 1 अक्टूबर का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा एक खास बैठक करने वाले हैं। कई और चेहरे भी मौजूद रहेंगे। टिकट वितरण का क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला तय होने वाला है इस बैठक में? जी बिल्कुल प्रियंका, 1 अक्टूबर यानी कि कल का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव समिति की बैठक कल होगी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहेंगे। और पहली सूची को लेकर फाइनल टच दिया जाएगा। और ये तय है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जल्द भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली आधिकारिक सूची राजस्थान को लेकर जारी कर देगी। लेकिन कल की बैठक से पहले आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की महत्वपूर्ण मंथन और महत्वपूर्ण बैठकें आज दिन भर चलेंगी। दोपहर बाद से राजस्थान के तमाम नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और देर रात तक आज बैठकें होंगी, जिसमें कल होने वाली चुनाव समिति से पहले फाइनल एक्सरसाइज की जाएगी। क्योंकि हमारे सूत्र हमें जो ये बता रहे हैं, वो ये महत्वपूर्ण अपडेट है कि करीब 50 नामों की पहली सूची आ सकती है। तो उन 50 नामों को लेकर मंथन होगा, फाइनल टच दिया जाएगा कि किन चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि जो 3-3 नामों के पैनल फाइनल किए गए हैं, उसमें से किसी एक व्यक्ति को टिकट देना है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि किसी जिताऊ चेहरे पर ही दांव खेला जाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को और महिलाओं को मौका दिया जाए। हालांकि जब भी कोर ग्रुप के नेता बैठेंगे तो अपने चहेते लोगों की सिफारिश भी करते हैं। उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई दौर के सर्वेस करवाए हैं, कई फीडबैक पार्टी के पास हैं। ऐसे में पार्टी चाहती है कि ऐसे चेहरे को चुनाव में टिकट दिया जाए जो उस विधानसभा सीट पर तो जीते ही, उसके साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव हो। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी मध्य प्रदेश का मॉडल लागू हो सकता है, जिसमें सांसद और केंद्रीय मंत्री स्तर के नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि परिस्थितियों को समझना बेहद जरूरी है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के हालातों में क्या अंतर है। मध्य प्रदेश में ये फॉर्मूला इसलिए लागू किया गया क्योंकि वहां पर पार्टी सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। ऐसे में पार्टी अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर सत्ता विरोधी लहर को खत्म करना चाहती है और बड़े लड़ाइयों को चुनावी मैदान में उतारने से अन्य क्षेत्रों में भी उनके प्रभाव का लाभ लेना चाहती है। वहीं राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और बीजेपी आलाकमान को लगता है कि चुनाव में जीत हासिल कर रही है पार्टी। निश्चित ही 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विजयी कमल खिल रहा है, लेकिन पार्टी में गुटबाजी पर्दे के पीछे काफी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई नेता आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे में पार्टी चाहती है कि कार्यकर्ताओं में कम से कम ये संदेश दिया जाए कि एकजुटता के साथ सामूहिक नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इसलिए
सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारकर यह मैसेज पार्टी देना चाह रही है कि सभी एकजुटता से सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं होगा और अगर सरकार आती है तो उनके पसंदीदा नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और इसके साथ ही तमाम बड़े लड़ाइयों को चुनावी मैदान में उतारने से बीजेपी राजस्थान में उनके प्रभाव का लाभ भी लेना चाहती है, क्योंकि मान लीजिए किसी केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाया जाता है तो वो उस सीट पर तो प्रभावी रहेंगे, उसके साथ ही उस पूरे जिले की सीटों पर उनका प्रभाव देखने को मिलेगा और वो कैंपेन भी तमाम सीटों पर करेंगे। इसलिए कांग्रेस को घेरने के लिए काफी कूटनीतिक रणनीति भारतीय जनता पार्टी के योद्धाओं ने तैयार की है, जिसका असर आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि टिकट वितरण से पहले जिस प्रकार से मंथन जयपुर में हुआ और आज दिल्ली में दिन भर जारी रहेगा, उससे साफ है कि चुनाव समिति की बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी फाइनल टच देना चाहती है, सूचियों को फाइनल एक्सरसाइज करना चाहती है, ताकि टिकट वितरण के बाद किसी प्रकार का विरोध नहीं हो और अगर किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है तो उसका डैमेज कंट्रोल करने की भी पार्टी तैयारी कर रही है। क्योंकि साफ जाहिर बात है कि हर विधानसभा सीट पर कई नेता तैयारी करते हैं, लेकिन टिकट एक व्यक्ति को मिलता है। ऐसे में जिन व्यक्तियों को टिकट नहीं मिलती है तो उनकी बगावत को रोकने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी रणनीति तैयार कर रही है कि वो डैमेज कंट्रोल। बड़ी चुनौती होगी कि जो लोग दावेदार है टिकट के लिए, उन्हें जब टिकट नहीं दी जाएगी तो किस तरीके से उन्हें खुश करने की कोशिश पार्टी की ओर से की जाएगी और कौन कौन से खास समीकरण साधने की कोशिश लखवीर टिकट के जरिए। क्योंकि अगर वोटर्स पर जाए तो जाट वोटर्स काफी ज्यादा है जिनका प्रभाव इलेक्शंस में देखने को मिलता है, SC ST भी काफी ज्यादा है, तो क्या जाति को लेकर भी टिकट बंटवारे में कुछ फॉर्मूला तय किया गया है क्या? प्रियंका, बेहद उम्दा सवाल आपका, क्योंकि राजस्थान में ये बात प्रचलित है कि भारतीय जनता पार्टी को सवर्ण वोट बैंक जो है वो काफी पसंद करता है और काफी कोर वोट बैंक माना जाता है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कूटनीतिक रणनीति के तहत ओबीसी मतदाताओं को साधने की उम्मीद कर रही है और ओबीसी मतदाताओं पर ही फोकस है। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा है कि पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को काफी डेंट हुआ। उस डेंट को पाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि खासकर गुर्जर वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उनकी वजह से ध्रुवीकरण हुआ गुर्जर वोट बैंक में। हालांकि उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल नहीं दी गई है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि गुर्जर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। बिल्कुल लवली, अब देखना है कि जो जातिगत वहां पर समीकरण है उन्हें किस तरीके से साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती है। आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर भी, बड़ा महत्वपूर्ण बैठक है। बहुत शुक्रिया आपका लवली तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, मधुसूदन मिस्त्री भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कांग्रेस के सभी 25 ऑब्जर्वर्स इस बैठक में मौजूद रहेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीसीसी वॉर रूम में आज 11 बजे ये बैठक होगी। प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का फीडबैक लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री है जो अध्यक्षता करेंगे और कुल 25 ऑब्जर्वर जिन्होंने फीडबैक इससे पहले भी लिया है, अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं। जमीनी स्तर पर पार्टी कितनी मजबूत है इसका जायजा उनकी ओर से लिया गया है और कांग्रेस के ये सभी 25 ऑब्जर्वर भी इस बैठक में शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। मधुसूदन मिस्त्री इनसे खास चर्चा करेंगे कि क्या है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के समीकरण, क्या है मजबूती वहां पर और कौन कौन से वो जगह जहां पर पार्टी को और भी ज्यादा विचार करने की जरूरत है। क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है और दोनों ही पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लगातार बैठकों का दौर जारी है, मंथन चिंतन लगातार जारी है। मिशन रिपीट को लेकर एक और महत्वपूर्ण बैठक 2023 में किस तरीके से कांग्रेस में सत्ता में कांग्रेस बनी रहे, इसी को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। मधुसूदन मिस्त्री ये बैठक करेंगे जहां पर 25 ऑब्जर्वर्स भी मौजूद रहेंगे। अब किस तरीके से आगे की चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाती है इस बैठक में, इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। पीसीसी वॉर रूम में यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है, यानी कि अब 1 घंटे का भी वक्त नहीं बचा हुआ है। 1 घंटे के अंदर अंदर इस बैठक की शुरुआत होगी। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 25 ऑब्जर्वर्स की बैठक लेंगे मधुसूदन मिस्त्री, क्या खास चर्चाएं होने वाली है आज? देखिए, ये जो ऑब्जर्वर्स हैं इनको पिछले 1 महीने पहले जो है ना इनको फील्ड में भेजा गया था और तभी से ये लोग सारी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके और आज अपनी पूरी रिपोर्ट को तैयार करके और मधुसूदन मिस्त्री के सामने आ रहे हैं।
तो सबके पास में सारी विधानसभाओं की जानकारी है, ग्राउंड की रियलिटी है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है, क्या उसके सामने चुनौतियां हैं, कौन जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है। तो धरातल की पूरी रिपोर्ट लेकर के और कांग्रेस का ऑब्जर्वर आज मधुसूदन मिस्त्री के सामने होगा और विस्तार से चर्चा होगी, पूरा मंथन होगा और स्क्रीनिंग कमेटी से फाइनल करके तो मधुसूदन के पास होगा, वो उससे मिलान भी करेंगे कि धरातल की रिपोर्ट क्या है और सर्वे की रिपोर्ट्स हैं उसमें क्या समानताएं हैं और कौन तेरा जिताऊ हो सकता है, किस चेहरे के सामने दिक्कतें हैं। तो उसको लेकर के आज बड़ी बैठक शुरू हो रही है। आज और कल 2 दिन तक ये बैठकें चलेंगी, जिसमें पूरे राजस्थान की जो सियासी तस्वीर है उसमें किस तरह जीत की संभावनाएं बन सकती है, उस पर बीजेपी कांग्रेस पार्टी मंथन करने जा रही है। साथ ही बीजेपी का का माहौल है, बीजेपी किस तरह से मजबूत है और किस तरह से बीजेपी के जो बीजेपी की प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी है, तो उस पर भी राय मशवरा होगा। तो एक करार से जब का काउंटडाउन अब होने वाला है, उससे पहले ये सारी चीजें की जा रही ताकि कोई गुंजाइश ना रहे। जिताऊ जो चेहरे हैं तो पार्टी मैदान में उतारना चाहती है, तमाम राय किया जा रहा है। और मधुसूदन मिस्त्री क्योंकि बहुत ही तजुर्बे वाले नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो उनके पास जो एक्सपीरियंस है पार्टी उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जो न्यूट्रल ओपिनियन जो है उनके पास में आएगा, इनमें सारे के सारे जो ऑब्जर्वर्स है उनसे चर्चा करने के बाद में जब पार्टी का आला कमान बैठ करके एक साथ जब टिकटों के फाइनल करने की तैयारी करेगा या जब राय मशवरा फाइनल दौर में होगा, तब ये जो फीडबैक है बहुत काम का होगा। यानी कि पार्टी ने तय किया है कि जो कांग्रेस के लिए जो समर्पित होगा, जिसमें विनेबिलिटी होगी, उसी को मैदान में उतारा जाएगा। तो उन चेहरों की तलाश का जो काम है वो ऑब्जर्वर्स के कंधे पर है और ये ऑब्जर्वर्स हैं, ये पिछले 1 महीने से राजस्थान के गांव कस्बों की खाक छान रहे हैं, धरातल के कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, उन सब से इन्होंने फीडबैक लिया है और किस तरह से पार्टी चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है, किस तरह से उनके पार्टी के सामने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की जो चुनौती है उससे बाहर निकला जा सकता है। तो इनके पास में सारी रिपोर्ट है जिसको आज साझा करेंगे, अपनी ओर से राय मशवरा भी करेंगे और मधुसूदन मिस्त्री के साथ में बैठ करके चुनावी चर्चा होगी। तो एक तरह से इलेक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी बीजेपी बिल्कुल बाबूलाल, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन मोड में है, बैठक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जिताऊ उम्मीदवार के लिए तो रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, टिकाऊ उम्मीदवार पर भी लगातार कांग्रेस का फोकस है। क्या ये मुश्किल नहीं है कांग्रेस के लिए पता करना कि टिकाऊ उम्मीदवार कौन है? बहुत मुश्किल होता है। हर 5 साल में जहां सत्ता बदलने की एक परंपरा है जिस सूबे में, तो वहां पर स्थितियां ऐसी नहीं है कि कांग्रेस जैसा सोचती वैसा हो जाए। कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये है कि लोकप्रिय चेहरा होना चाहिए, अगर उसकी टिकट कटती भी है और कोई दूसरा जिताऊ है तो उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि समर्पण भाव जिन कार्यकर्ताओं में होगा उनको वो तरजीह देगी, उनको साथ लेकर चलेगी और ग्रास रूट का जो वर्कर बरसों से काम कर रहा है, लोकप्रिय है लेकिन जिसकी पहुंच जयपुर दिल्ली तक नहीं है, उसको आगे बढ़ाने की एक कोशिश है। और पार्टी ने साफ कर दिया कि इस बार सिफारिशी नेताओं को टिकट नहीं देंगे, जिनके रसूख तो ऊपर तक होते हैं लेकिन धरातल पर वो बहुत कमजोर होते हैं। तो ऐसे नेताओं को जो टिकट देने की परंपरा रही है उससे पार्टी बाहर निकलना चाहती है। और जो कांग्रेस की नीति ठीक है, अब बाबूलाल बैठक में क्या तय किया जाता है, किस फॉर्मूले पर टिकट दिया जाता है और कौन है जिताऊ और टिकाऊ, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज मैराथन दौरा रहने वाला है। आज बिसाऊ के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। सुबह 11:30 बजे बिसाऊ पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया है। यहां पर 19 विकास कार्यों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। धोलपालिया जोहड़ में जनसभा को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। महाविद्यालय भवन और खेल स्टेडियम का भी शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे बीकानेर के लिए रवाना होंगे। व्यापारियों और उद्यमियों से भी संवाद करेंगे। तो आज कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मैराथन दौरा एक एक कर कई खास कार्यक्रम में शामिल होंगे, संबोधन भी करेंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संवाद कार्यक्रम के जरिए मिशन 2030 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि कैसे
राजस्थान को अग्रणी राज्यों में शुमार किया जाए। और इसी को लेकर आज एक बार फिर से व्यापारी और उद्यमियों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे वो बीकानेर के लिए रवाना हो जाएंगे और यहीं पर व्यापारियों और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्यमी हैं, उनसे भी संवाद करेंगे। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर छात्रों की खुदकुशी मामले पर बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको बताते चले। सुसाइड मामलों पर कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है। स्टेट लेवल कमेटी ने राज्य सरकार को यह रिपोर्ट पेश की। तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य पर नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी लिया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक स्थापित करनी होगी। एफआरटी से छात्रों की क्लास में फेक अटेंडेंस पर भी रोक लग सकेगी। तो लगातार जिस तरीके से छात्र खुदकुशी कर रहे थे, कोटा में लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे थे, जिसे लेकर न सिर्फ प्रशासन बल्कि सरकार भी बेहद गंभीर थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इससे पहले बयान दिए थे और उन्होंने कहा था कि अब वो एक भी सुसाइड नहीं देखना चाहते हैं। और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहा है। सुसाइड मामलों पर एक जो कमेटी गठित की गई थी, उसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है ये आपको बताते चले। स्टेट लेवल कमेटी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश की है और तनाव प्रबंधन को लेकर खास जानकारी दी गई है। और प्रतापगढ़ फायरिंग मामले में आपको अपडेट बताते चले। जंगल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उदयपुर सहित आसपास के जिलों से ड्रोन भी मंगवा लिए गए हैं। ड्रोन से जंगल में आरोपियों की तलाश की जाएगी। आरोपियों की तलाश में सभी थाना अधिकारी जुटे हैं। आरोपियों ने नाकाबंदी के दौरान पुलिस पर भी फायरिंग की थी। फायरिंग में पुलिस का एक जवान घायल हुआ था और अब सबसे पहले पुलिस की ओर से कोशिश है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। और यही वजह है क्योंकि जंगल क्षेत्रफल है, ऐसे में आरोपी छिपे हुए हैं, उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा है। और आसपास के जगहों से ड्रोन मंगा लिए गए हैं ताकि आसमान के जरिए आरोपियों पर नजर रखी जाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो जंगल में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रतापगढ़ फायरिंग मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर थाना अधिकारी भी लगातार आरोपियों की तलाश में जुटे हुए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और कोशिश सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि फायरिंग में पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है और तमाम वो कोशिशें पुलिस की ओर से की जा रही है जिससे कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। आरोपी चूंकि जंगल में छिपे हुए ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है और यही वजह है कि ड्रोन से भी खास वहां पर नजर रखी जाएगी। चंचल कुमार सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, क्या है वहां पर तैयारी पुलिस की ओर से कि आरोपी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सके? जी बिल्कुल, पुलिस पर फायरिंग करने के बाद ये जो आरोपी हैं वो सीता माता के जंगलों में चले गए हैं और सीता माता का जंगल काफी घना होने के कारण इसको जो उनकी तलाश में सकती पुलिस उदयपुर सहित आसपास से है वहां से गए हैं और मदद से आरोप की जाएगी, क्योंकि जंगल का और ठीक है चंचल, अब ड्रोन की भी मदद ली जानी है। अब देखना है कि ये कितना कारगर साबित होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।